अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी दुनिया में मौजूद सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं। नंबर 10 स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल दुनिया का 10वां भारा और लंबा क्रोकोडाइल है, जिसका वेट 325 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 13 फुट होती है। मतलब ये क्रोकोडाइल दो आदमियों से भी ज़्यादा लंबा होता है। शुरुआत में इसका वज़न 125 किलोग्राम तक होता है, मगर जैसे जैसे ये अडल्ट होता जाता है इसका वेट 125 से 325 किलोग्राम तक हो जाता है। ये क्रोकोडाइल अफ्रीका के खारे पानी में पाया जाता है। इसी वजह से इसे अफ्रीकन स्लेंडर स्नाउटेड क्रोकोडाइल भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर अपना शिकार पानी में ही करते हैं, मगर जब इनको शिकार ना मिले तो ये दरख्त पर चढ़कर बैठ जाते हैं और वहाँ पर परिंदों का शिकार करते हैं। नंबर 9 फाल्स घड़ियाल। इस क्रोकोडाइल का छोटा मुंह देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, बल्कि ये घड़ियाल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक अडल्ट घड़ियाल का वजन तकरीबन 500 किलोग्राम तक होता है और इसकी लंबाई 16.3 फीट तक होती है। ये घड़ियाल अपना ज़्यादातर वक्त पानी में ही गुजारते हैं और ये पानी में एक ही जगह अपना नाक और आंखें पानी से बाहर निकाले हुए कई देर तक खड़े रहते हैं और अपने शिकार का वेट करते हैं और शिकार के करीब आते ही उस पर टूट पड़ते हैं। 1970 के करीब ये घड़ियाल थाईलैंड में पाए जाते थे और आज के दौर में ये वहाँ से ख़त्म हो चुके हैं। आज के दौर में ये सिर्फ 2500 ही रह गए हैं, जिनमें ज़्यादातर इंडिया में ही पाए जाते हैं। फाल्स घड़ियाल के पतले और लंबे मुंह में 76 से 84 दांत पाए जाते हैं और फाल्स घड़ियाल के अंडे का साइज़ तमाम क्रोकोडाइल्स के अंडों से बड़ा होता है। नंबर 8 मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल को इंडियन क्रोकोडाइल भी कहा जाता है क्योंकि ये एशिया में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, ईरान और श्रीलंका जैसे तमाम कंट्रीज़ में पाया जाता है। इस मगरमच्छ को कोई भी आराम से पहचान सकता है क्योंकि इसके जिस्म पर काले धब्बे होते हैं और ये अपना ज़्यादातर वक्त कीचड़ में गुजारने की वजह से ज़्यादातर गंदे ही रहते हैं। इस क्रोकोडाइल का नॉर्मल वज़न 200 किलोग्राम से 250 किलोग्राम तक होता है और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है इसके साथ साथ ये 250 किलोग्राम से लेकर 500 किलोग्राम तक हो जाता है और इस क्रोकोडाइल की नॉर्मली लेंथ 13.1 फीट से 14.8 फीट तक होती है और इसकी मैक्सिमम लंबाई 17.1 फीट तक होती है। इसके पाँव छोटे होने की वजह से ये ऊंची नीची जगह पर नहीं चल सकता क्योंकि जब ये चलता है तो इसका पेट भी ज़मीन के साथ लगता है। नंबर 7 अमेरिकन एलिगेटर। अमेरिकन एलिगेटर के नाम से ही पता चल रहा है कि ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं। इस एलिगेटर की लंबाई 11 से 15 फुट तक होती है और इसकी मैक्सिमम हाइट 20 फुट तक होती है। इसके पैर इतने बड़े होते हैं कि जब ये ज़मीन पर चलता है तो ऐसे लगता है कि ये खड़ा होकर चल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर क्रोकोडाइल ज़मीन से चिपक कर ही चलते हैं, मगर ये क्रोकोडाइल ज़मीन से काफ़ी ऊपर चलता है। इस एलिगेटर का नॉर्मल वेट 250 किलोग्राम तक होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है इसके साथ साथ ये 1000 किलोग्राम तक हो जाता है। 1967 में ये अमेरिका में ख़त्म होने वाले थे क्योंकि बहुत से लोगों ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया, मगर फिर अमेरिका ने कुछ ऐसे सख्त कवानीन बनाए और इनको बचा लिया गया और आज इनकी तादाद लाखों में है। नंबर 6 घड़ियाल। ये घड़ियाल ज़्यादातर इंडिया और नेपाल में पाए जाते हैं और इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि इसका मुंह काफ़ी पतला और लंबा होता है और इसके दांत बाहर से ही नज़र आ रहे होते हैं। इस क्रोकोडाइल का नॉर्मली वेट 160 किलोग्राम से 250 किलोग्राम तक होता है और वक्त के साथ साथ इसका वेट 970 किलोग्राम तक हो जाता है और ये 9.8 फीट से लेकर 16.4 फीट तक लंबे होते हैं और इसी में से कुछ घड़ियाल तो 20.5 फुट तक भी लंबे होते हैं। नंबर 5 अमेरिकन क्रोकोडाइल। ये क्रोकोडाइल भी अमेरिकन एलिगेटर की तरह अमेरिका में पाया जाता है, मगर ये उससे वेट और साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। एक नॉर्मल अमेरिकन क्रोकोडाइल का वज़न 382 किलोग्राम तक होता है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसके साथ साथ ये 1000 किलोग्राम तक हो जाता है और इस क्रोकोडाइल की लंबाई 14 फीट से लेकर 22 फीट तक होती है। अमेरिकन क्रोकोडाइल शिकार करते हुए बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करता और जैसे ही इसका शिकार इसके पास आता है ये उस पर हमला कर देता है और इसको अपना शिकार बना लेता है और ये शिकार करने में बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी होता है। ये खाए हुए गोश्त में से कुछ मांस के टुकड़े मुंह से बाहर निकाल देता है और जैसे ही मछली या कुछ और जानवर उसे खाने के लिए आते हैं तो ये उसे अपना शिकार बना लेता है। नंबर 4 ब्लैक साइमन। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्लैक कलर का होता है। इसका रंग ब्लैक होने के साथ साथ ब्राउन कलर का भी होता है। इस क्रोकोडाइल का एवरेज वेट 350 किलोग्राम तक होता है और इसका मैक्सिमम वेट 1100 किलोग्राम तक होता है। अगर हम बात करें इसकी लेंथ की तो इसकी मिनिमम लेंथ 13 फीट से 16 फीट तक होती है और इसकी मैक्सिमम लेंथ 20 फीट तक होती है। इसकी आंखें काफ़ी बड़ी-बड़ी होती हैं जिसकी वजह से ये रात में शिकार करते हैं। ये ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं होते, मगर अपने ब्रीडिंग सीज़न में बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और किसी को भी अपने अंडों के नज़दीक नहीं आने देते क्योंकि ये हर वक्त उनकी देखभाल करते रहते हैं।
नंबर 3 ओरिनोको क्रोकोडाइल। ओरिनोको क्रोकोडाइल देखने में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, मगर ये ज़रा भी फुर्तीला नहीं होता। ये सिर्फ अपना शिकार फुर्ती से करता है और बाकी सारा टाइम पड़ा ही रहता है। नंबर 2 नाइल क्रोकोडाइल। नाइल क्रोकोडाइल दुनिया का दूसरा बड़ा क्रोकोडाइल है, जिसकी लंबाई 13.8 फीट से लेकर 21.1 फीट तक होती है। इस क्रोकोडाइल का एवरेज वेट 400 किलोग्राम तक होता है और इसका मैक्सिमम वेट 1090 किलोग्राम तक होता है। इस क्रोकोडाइल के जबड़े और दांत व्हाइट शार्क से भी ज़्यादा 15 गुना तेज होते हैं। ये अपने जबड़े और मजबूत दांतों की वजह से बड़े बड़े जानवरों का शिकार आसानी से कर लेता है। आप इसकी फुर्ती का अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि ये अपनी भूख मिटाने के लिए हिप्पो तक पर अटैक कर सकता है। इन मगरमच्छों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि एक नाइल क्रोकोडाइल दूसरे नाइल क्रोकोडाइल पर भी हमला करके उसको भी अपना शिकार बना लेता है। नंबर 1 साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। साल्ट वाटर क्रोकोडाइल दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल है, जिसका एवरेज वेट 450 किलोग्राम तक होता है और इसका मैक्सिमम वेट 2000 किलोग्राम तक होता है और इसकी लंबाई 14.8 फीट से लेकर 23.3 फीट तक होती है, जो कि तकरीबन 4 आदमियों जितना लंबा बनता है। इसका इतना बड़ा साइज़ देखकर आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना ख़तरनाक होगा। ये क्रोकोडाइल भैंस, हिरन और जंगली सूअर हत्ता कि शार्क्स को भी अपना शिकार बना सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको दुनिया में मौजूद सबसे बड़े क्रोकोडाइल्स के बारे में बताया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसने आपकी मालूमात में भी इजाफ़ा किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।